हेलो बच्चों, आज हम 8वीं क्लास का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन बुक के चैप्टर नंबर 1 भारतीय संविधान के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपने जीवन में जिन नियमों का पालन करते हैं उनकी एक सूची तैयार कीजिए। तो उत्तर में है, हम अपने विद्यालय में निम्नलिखित पालन करते हैं। जैसे 1 नंबर में है, हमें निश्चित समय पर स्कूल आना होता है। 2 नंबर, हमारे वर्ग में अध्यापन कार्य के समय बिना शिक्षक की इजाज़त लिए बोलना माना होता है। 3 नंबर, विद्यालय को साफ रखना होता है। 4 नंबर, अध्यापक यानी शिक्षकों से सम्मानजनक व्यवहार करना होता है। उसके बाद 5 नंबर में है, प्रार्थना के समय पंक्ति बनाकर विद्यालय में खड़े होते हैं। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, आपकी शिक्षिका विद्यालय में किन नियमों का पालन करती है, उनसे चर्चा कीजिए और सूची तैयार कीजिए। तो उत्तर है, वह विद्यालय में समय से पढ़ाने आती है। 2 नंबर, वह छात्रों के सुविधा का खास ध्यान रखती है। 3 नंबर, वह वर्ग में समय पर पहुंचती है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है इत्यादि। इसके बाद 3 नंबर में क्वेश्चन है, जरा सोच के बताइए कि आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर है, हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक को विद्यालय चलाने के लिए निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें 1 नंबर है, विद्यालय में अनुशासन को कायम रखना। 2 नंबर, प्रत्येक कक्षा में अध्यापक कार्य अच्छा हो रहा है कि नहीं, इस पर ध्यान रखना। 3 नंबर, अध्यापकों की उपस्थिति एवं नियमित रूप से हाजिरी का ध्यान रखना। 4 नंबर, विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना एवं बढ़ाना। 5 नंबर, विद्यालय का समाज में सही रूप से प्रचार होते रहने की व्यवस्था करना। इसके बाद फिर से अगला पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप नहर वाल इलाके के लिए कौन से कानून बनाएंगे। तो उत्तर है, हम चाहते हैं कि नहर वाले नामक इलाके में रहने वाले सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहें और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग करें। यदि उनमें आपसी मतभेद हो तो उसका हल किसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जा सकता है और उनके झगड़ों के बल करने का कोई खास तरीका हो। सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले और हर काम के लिए उचित मेहनत मिले। इसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन है, यह तो हो गई कानून बनाने की बात, अब यह तय कैसे करेंगे कि इन कानूनों को लागू कैसे किया जाए। तो इसका उत्तर है, कानून को लागू करने का कार्य विधायिका को ही प्राप्त है। नहरवाल इलाके में कानूनों को लागू करने का कार्य उन इलाकों के लोगों द्वारा एकत्रित पंचायत एवं नागरिक समिति को करना होगा। इसके निर्वाचित सदस्यों को ही कानून लागू करने को जिम्मेवारी होगी। इसके बाद इसमें 1 नंबर, सरला बहन ने मुन्नी को काम पर क्यों नहीं जाने दिया। इसका उत्तर है, सरला बहन ने मुन्नी को काम पर इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि मुन्नी अभी बच्ची है और बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनी जुर्म है। इसके बाद फिर 2 नंबर में है, अपने घर के बुजुर्गों से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने कभी ऐसी घटना देखी है।
तो उत्तर है, मैंने अपने घरों पर बुजुर्गों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने ऐसी घटना देखी है। इसका फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, आपके विचार में हो छोटी उम्र में बच्चों को काम पर क्यों नहीं लगाना चाहिए? इसका उत्तर, हमारे विचार में छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ने का मूलभूत अधिकार है। फिर छोटी उम्र में काम करवाने पर उनके मन में ही हीन भावना घर कर लेती है। इससे इनके व्यक्तित्व का विकास बाधित हो जाएगा। इसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियमों एवं कानूनों की जरूरत पड़ती है, इसे ही हम संविधान कहते हैं। 2 नंबर में है, बुनियादी नियम क्या होते हैं? तो इसका उत्तर है, नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा का अधिकार एवं कर्तव्य से जुड़े नियमों को बुनियादी नियम कहते हैं। इसके बाद 3 नंबर, किसी भी स्वास्थ्य केंद्रों से पता लगाइए कि सरकार द्वारा लोगों को कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं दी जाती है। तो उत्तर में, स्वास्थ्य केंद्रों से पता लगाने पर सरकार द्वारा लोगों को चिकित्सा एवं चिकित्सीय परामर्श एवं दवा वितरण आदि सुविधाएं दी जाती है। 4 नंबर में है, हमने अपने विद्यालय में दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं को ही की एक सूची बनाइए। उत्तर में, हमारे विद्यालय में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं निम्न है: मुफ्त पुस्तक वितरण, दोपहर में मुफ्त भोजन का वितरण, मुफ्त कपड़ा ड्रेस वितरण, छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को देना। इसके बाद फिर से 1 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपकी अंग्रेजी शासक पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है? तो चित्र देखने पर यह हमें उसे उत्तर मिला कि मजदूरों के अपने खेत होते थे और वे लोग ज़्यादा नील की खेती करते थे और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को नील की खेती के लिए मजदूरों का अपने ही खेती का जो बोए होते हैं, अंग्रेजों इससे आधा से ज़्यादा ले लेते थे और उन्हें आधा से कम देते थे। इसके बाद 2 नंबर में है, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजों हुकूमत ने हम भारतीय के अधिकारों को हनन किया है? कैसे? तो उत्तर में लिखेंगे, हाँ, हमें लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हमें भी भारतीय के लिए अधिकारों को हनन किया है। वे चाहते थे कि राज करें और सभी को बराबर बराबर अधिकार नहीं था। इसी कारण एक संविधान बना जिसमें लिखा है कि सभी एक बराबर हक होगा। इसके बाद 3 नंबर में है, अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या इस तरह लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मजबूर किया जाता? 1 नंबर, भारत के संविधान को बनाने के लिए अंग्रेजों ने सबसे स्पष्ट मांग कब पेश की? तो उत्तर में है, भारत के संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस ने सबसे स्पष्ट मांग सन 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की मांग पेश की। इसके बाद 2 नंबर में है क्वेश्चन, अंग्रेजों सरकार भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को क्यों नहीं मानना चाहती थी? तो उत्तर में है, भारत के लोगों की स्वतंत्र संविधान सभा की मांग को मानने के लिए अंग्रेजों को जो भारत छोड़ना पड़ता, क्योंकि कोई भी देश अपने देश पर विदेशी लोगों
द्वारा अपने देश पर शासन कोई देशवासी स्वीकार नहीं करता, इसलिए अंग्रेज सरकार ने भारत की यह मांग ठुकरा दिया। इसके बाद 3 नंबर में है, भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में क्या क्या मांगे रखी। तो उत्तर है, भारत के लोगों ने शुरुआती दौर में निम्नलिखित मांगे रखी थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, संसदीय एवं उत्तरदायित्व सरकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। इसके बाद फिर से 1 नंबर है, किसी भी देश के संविधान में आमतौर पर किस तरह के मूल्यों को शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर है, किसी भी देश के संविधान में आमतौर बुनियादी मूल्यों को शामिल किया जाता है। इसके बाद फिर से 2 नंबर है, भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर में, भारत के संविधान के बुनियादी मूल्य निम्न प्रकार की है। 1 नंबर लोकतंत्र, 2 नंबर स्वतंत्रता, 3 नंबर समानता, 4 नंबर न्याय एवं 5 नंबर धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद फिर से 1 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे क्यों खुश थे। तो उत्तर है, बच्चे को खुश होने की खासियत स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होने से था। इसके बाद 2 नंबर में, शिक्षिका ने सभी बच्चों के लिए विचार क्यों लिए। तो उत्तर है, शिक्षिका ने सभी बच्चों के लिए विचार को इसलिए लिया ताकि उन्हें एहसास हो सके कि इस सांस्कृतिक आयोजन में सबकी भागीदारी हो रही है। 3 नंबर में क्वेश्चन है, कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो क्या होता। तो उत्तर, कार्यक्रम की योजना यदि शिक्षिका स्वयं बनाती तो बच्चे दुखी हो जाते कि कार्यक्रम में हमारी बच्चे की कोई भागीदारी स्वतंत्र थे। इसके बाद 4 नंबर में है, क्या बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे। तो उत्तर, हाँ, बच्चे अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र थे। इसके बाद 5 नंबर है, कार्यक्रम बनाने में क्या सभी ने अपनी भूमिका निभाई थी। उत्तर, हाँ, कार्य योजना बनाने में सभी ने अपनी भूमिका थी। 6 नंबर में है, इस अनुभव से आपको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में क्या समझ आता है, शिक्षिका से चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति या नागरिकों को अपनी बात अभिव्यक्त करने का पूरा हक होता है। सरकार को बचाने के लिए सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। इसके बाद इसमें अभ्यास का प्रश्न है। इसमें 1 नंबर में है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान महत्वपूर्ण क्यों। तो इसका उत्तर है, एक नागरिक के रूप में देश के लोगों के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान देश के लोगों के हितों को रक्षा को सुनिश्चित करता है। लोगों के बुनियादी मूल्यों एवं अधिकारों की रक्षा करना संविधान द्वारा ही संभव है। देश को संविधान व्यक्ति की हर संभव सहायता करता है। इसके बाद 2 नंबर है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एवं भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग क्यों रखी। तो उत्तर है, भारत के लोगों अंग्रेजी सरकार के बर्बर और क्रूर शासन से त्रस्त थे। लोगों को न आर्थिक आज़ादी थी, न सामाजिक और न ही राजनीतिक आज़ादी हासिल थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं थी। दमनपूर्ण शासन से त्रस्त भारत के लोगों को लगने लगा कि जब तक अपना संविधान देश में लागू नहीं होगा तब तक लोगों की बेहतर शासन प्राप्त नहीं होगा। अतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाने की मांग रखी। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में दिए गए मूल्यों में से आपको कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं और क्यों।
तो इसका उत्तर, भारत के संविधान में दिए गए मूलों में से मुझे बुनियादी मूल सबसे महत्वपूर्ण लगते हैं। इन मूलों में प्रमुख है लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता। इन मूलों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि इन्हें सबसे पहले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया था एवं इन्हें संविधान की उद्देशिका में लिखा गया। इसके बाद 4 नंबर में, संविधान में दिए गए समानता और सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन्हें निम्न तालिका में भरिए। तो उत्तर में यहाँ पर समानता का कानून, समानता का मूल, यहाँ पर सामाजिक न्याय। तो उत्तर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इसमें लिखिए, अनुसूचित जनजातियों के छात्र छात्राओं हेतु आवास की व्यवस्था। 2 नंबर में वृद्ध पेंशन योजना। इसमें 2 नंबर में मुफ्त पुस्तकें देना, छात्राओं साइकिल देना। इसमें 3 नंबर में है निम्न वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा। इसमें 3 नंबर में है खास ज़रूरत वाले लोगों को विशेष रूप से देना, जैसे रैंप बनाना। बस इतना ही सही इसमें क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।